देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, ये वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे तब हम लोग एक कॉन्सेप्ट आया था थर्मल डिफ्यूजिविटी का, ये भी जान गए थे। क्या होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी? अल्फा इक्वल टू क्या होता है? के बाई रो सी। ठीक, थर्मल डिफ्यूजिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए लैप्लेस इक्वेशन पढ़े थे, फकैयक इक्वेशन पढ़े थे। ठीक है, लैप्लेस इक्वेशन नहीं पढ़े थे, लैप्लेस ऑपरेटर का यूज किए थे, लैप्लेस ऑपरेटर का यूज किए थे, बट फकैयक इक्वेशन पढ़े थे। आज अब पॉइसन इक्वेशन पढ़े थे। ठीक, क्या क्या पढ़े थे? कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी वाले चीज पढ़े थे पिछले वीडियो में। इसके अलावा पढ़े थे थर्मल डिफ्यूजिविटी पढ़े थे, फकैयक इक्वेशन पढ़े थे और पॉइसन इक्वेशन पढ़े थे। ठीक है, जो सबसे लास्ट में पढ़े थे वो पॉइसन इक्वेशन ही पढ़े थे। पॉइसन इक्वेशन क्या था अपना? पॉइसन इक्वेशन क्या आया था? पॉइसन इक्वेशन क्या आया था? लैप्लेस के फॉर्म में लिखे या वैसे भी लिखता? ऐसे ही लिख दीजिए, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल स्क्वायर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 0। यही अपना कौन सा इक्वेशन था? पॉइसन इक्वेशन। ठीक, इस इक्वेशन को आने के लिए इस इक्वेशन को आने के लिए क्या हमने माना था कि क्या था? कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट थी और जो टेम्परेचर था वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा था। ठीक, जो टेम्परेचर था वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है? कर्ल टी बाई कर्ल टाउ इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? जो अपनी कंडीशन थी वो क्या हो गई थी? स्टेडी स्टेट। वो कंडीशन क्या हो गई थी? स्टेडी स्टेट। और हम लोग जब पहला निकाले थे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, तो उसमें एजम्पशन जो माने थे वो क्या था? अनस्टेडी स्टेट 3 डायमेंशनल हीट फ्लो। बट जब तुम कर्ल टी बाई कर्ल टाउ क्या मान लिए? 0 मान लिए, तो वो क्या हो गया? स्टेडी स्टेट हो गया। ये हो गया पॉइसन इक्वेशन। इसको ध्यान से देखने पे तुमको क्या पता चल रहा है? Qg है इस इक्वेशन में, Qg है ना, कोई वैल्यू है, तो Qg होने का मतलब क्या है? इसमें इंटरनल फोर्स ऑफ हीट जनरेशन प्रेजेंट है। ठीक, इसमें इंटरनल फोर्स ऑफ हीट जनरेशन प्रेजेंट है। ठीक, अब अगला केस क्या है? पिछले वीडियो में कितने केस तक पहुंचे थे हम लोग? 2 केस तक ना। अब क्या है उसी में? मान लीजिए कि when no internal source of heat generation, क्या है? कोई इंटरनल सोर्स हीट जनरेशन का नहीं है। नो, when no internal source of heat generation, तो क्या होगा? ये Qg वाली चीज क्या हो जाएगी? Qg क्या हो जाएगा? देखो, ये है क्या? हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम।
ये खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसको लेप्लेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेप्लेस के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल स्क्वायर टी इक्वल टू 0, एक, ठीक। और इसी इक्वेशन को कहते हैं, इसी इक्वेशन को कहते हैं लेप्लेस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को कहते हैं लेप्लेस इक्वेशन। ये आ गया आपका लेप्लेस इक्वेशन। तो एग्जाम में आपसे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछेगा, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन वो दे सकता है। कंडीशन क्या दे सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, कांस्टेंट हो, या कंडीशन ये दे सकता है कि इंटरनल सोर्स ऑफ हीट जनरेशन मौजूद नहीं है, या कंडीशन ये दे सकता है कि अनस्टेडी स्टेट नहीं है, स्टेडी स्टेट है। तो एक एक चीज जब आप जानते रहेंगे स्टार्टिंग से कि कौन सा इक्वेशन आया उसके लिए क्या एजम्पशन था, कौन सा इक्वेशन आया उसके लिए क्या एजम्पशन था, जब ये जानेंगे तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो कोई इक्वेशन का कहीं पे भी लिख के आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका लेप्लेस इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। पॉइसन इक्वेशन हो गया। पॉइसन इक्वेशन और लेप्लेस इक्वेशन में क्या अंतर है? पॉइसन इक्वेशन और लेप्लेस इक्वेशन में यही अंतर है कि पॉइसन इक्वेशन में जो हीट जनरेशन, जो इंटरनल सोर्स था हीट जनरेशन का, वो पॉइसन इक्वेशन में है, मौजूद है, प्रेजेंट है। बट लेप्लेस इक्वेशन में जो इंटरनल सोर्स ऑफ हीट जनरेशन है वो प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, वो एब्सेंट है। ये डिफरेंस है। बट ये कंडीशन जो कि स्टेडी स्टेट है, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो दोनों में, पॉइसन में और लेप्लेस इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ठीक। पॉइसन इक्वेशन अभी अपना क्या आया था, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 0। एक ये आया था, ये पॉइसन इक्वेशन था। लेप्लेस में ये वाला चीज भी खत्म हो जाएगा था। क्यों? क्योंकि आपका इंटरनल सोर्स ऑफ हीट जनरेशन प्रेजेंट नहीं है। अब क्या है अगला, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल, स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। क्वेश्चन में दे दिया कि इक्वेशन डिराइव कीजिए, बाकी सब चीज ना कहेगा जो पहले हुआ है, उसके बाद ये दे दिया तो वो कंडीशन लगाना होगा। ठीक है, या छोटे क्वेश्चन में दिया तो सीधे उसमें लगा दीजिए। स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर कैसा है? स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, अभी बताए हैं, आज के वीडियो में भी बताएं, अभी कुछ समय पहले और पहले के वीडियो में भी बताएं। स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया डेल टी बाई डेल टाउ इक्वल टू 0। ठीक है, वन डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया,
एक डायमेंशन। हम लोगों के कितने डायमेंशन थे जब हम लोग निकाले थे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे? 3 डायमेंशन थे। एक क्या था x, एक क्या था y, एक क्या था z, x y z। अब क्या क्या है? 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। तो वही जो आपका आया है इक्वेशन उसमें पुट कीजिए, चाहिए तो पॉइसन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन तो इसमें लगी चुकी है ऑलरेडी। ऐसे नहीं पुट करना चाह रहे हैं तो 1 डायमेंशनल मतलब x कोऑर्डिनेट मान लीजिए, तो वो वाला इक्वेशन लिखिए, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। वो क्या था? डेल स्क्वायर टी बाई कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ। ये हो गया। तो लिखिए x कोऑर्डिनेट पहला क्या है? बाउंड्री कंडीशन आपका क्या है? बाउंड्री कंडीशन पहला कंडीशन क्या आपका दिया है? डेल टी बाई डेल टाउ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। सेकेंड क्या कंडीशन दिया था? 1 डायमेंशनल है, तो x कोऑर्डिनेट होगा तो y वाली चीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। z वाली चीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या? कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 0 प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका आ गया स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल हीट फ्लो। देखो स्टेडी स्टेट है तो कल टी बाई कल टाउ वाली चीज खत्म हो गई, 1 डायमेंशनल है तो x वाली चीज केवल आएगी। हीट फ्लो है 1 डायमेंशनल हीट फ्लो। आई बात समझ में? आगे देखो, आगे देखो क्या है? स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल विदाउट हीट जनरेशन। ये क्या था? स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल हीट फ्लो, हीट जनरेशन था। ठीक, अगला कंडीशन है स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर विदाउट हीट जनरेशन। जब हीट जनरेशन नहीं होगा, ठीक, विदाउट हीट जनरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? QG क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? QG क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आएगा क्या? कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब देखिए 1 डायमेंशन में लिखे ऐसे 2 डायमेंशन में लिख सकते हैं, तो लिखिए स्टेडी स्टेट
टू डायमेंशनल विदाउट हीट जनरेशन, स्टेडी स्टेट टू डायमेंशनल steady state two dimensional without heat generation. तो इसी में आएगा विदाउट हीट जनरेशन है तो क्यूजी वाली चीज खत्म हो गई। ठीक, इसके लिए टोटल कंडीशन जानते हैं क्या है, क्यूजी इक्वल टू क्या है, देखो टू डायमेंशनल है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है तो कल टी बाई कल टाउ क्या हो जाएगा, देखा हो जाएगा, कल टी बाई कल टाउ क्या हो जाएगा, देखा हो जाएगा। टेम्परेचर में कोई चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी हम कांस्टेंट लिए ही थे कि इक्वल टू कांस्टेंट लेके चल रहे थे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, ये सब चीजें पुट की जाएंगी स्टार्टिंग से, तो आएगा पुट किया गया है, सब चीज होते गया है, यहाँ तक आ गया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो क्या स्टेडी स्टेट टू डायमेंशनल विदाउट हीट जनरेशन, टू डायमेंशनल दो डायमेंशन, तो दो डायमेंशन लिखिए, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया, स्टेडी स्टेट है जीरो हो जाएगा, विदाउट है विदाउट हीट जनरेशन। ठीक, तो क्यूजी वाली चीज भी खत्म हो जाएगी, तो कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगला देखिए एक और, अनस्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल विदाउट हीट जनरेशन, अनस्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल विदाउट हीट जनरेशन। क्या है, अनस्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल विदाउट हीट जनरेशन, विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन, अनस्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन। अनस्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन, तो अनस्टेडी स्टेट हो गया। अनस्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, अनस्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टेम्परेचर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो कर्ल टी बाई कर्ल टाउ नॉट इक्वल टू जीरो, कर्ल टी बाई कर्ल टाउ नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वन डायमेंशनल है, विदाउट हीट जनरेशन है। ठीक, वन डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, केवल आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, केवल आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन का मतलब क्या हो गया, क्यूजी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब लिखेंगे तो लिखिए अनस्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल,
तो वन डायमेंशनल है तो कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, विदाउट हीट जनरेशन है तो क्यूजी खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई अल्फा कर्ल टी बाई कर्ल टाउ। एक ये आ गया अनस्टेडी स्टेट। अनस्टेडी स्टेट मतलब टी बाई कर्ल टाउ नॉट इक्वल टू 0, वन डायमेंशनल मतलब केवल एक्स कोऑर्डिनेट, विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन मतलब क्यू इक्वल टू 0। तो ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इतना देखिए, बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।